हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग से फिर एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक मेरा हाइब्रिडाइजेशन से है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको हाइब्रिडाइजेशन से डिस्कशन किया था। हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, एक तो टाइप्स डिस्कस किए थे उसके, और एक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझा था कि आखिरकार हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन आज हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, डिटरमाइन करना सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से डिटरमाइन करना है। देखिए, बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे तरीके होते हैं हाइब्रिडाइजेशंस को निकालने के। मेरा खुद का अपना एक तरीका है, आप उससे भी, आपको अगर पसंद आए तो आप उसे भी ट्राई करिएगा। वैसे मैंने आपको फिर बोल दिया कि बहुत सारे तरीके होते हैं, कम से कम सात तरीके तो हैं जिससे आप हाइब्रिडाइजेशंस कैलकुलेट डिटरमाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर कर दूं, मेरी कुछ चीज़ें कल की मेरे को जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसकी मुझे आवश्यक पड़ेगा। ठीक है, क्या आवश्यक पड़ेगा मैं बता देता हूं। मैं सबसे पहले इस तरीके से जा रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीख रहा हूं। ठीक है, हाइब्रिड निकालना सीख रहा हूं किसके, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहेगा, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर पर इतना जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बेस्पर थ्योरी जब मैं पढ़ूंगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जब पढ़ूंगा, तो मुझे इसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं बेसिकली पहले इसी पे काम करूंगा। जब जिन स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जिन पे स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे हैं तो उनके लिए हम दूसरा रास्ता खोजेंगे। फिलहाल हम लोग इसी रास्ते पे चलते हैं, इसी रास्ते पे काम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि आखिरकार हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्या है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, अगर बॉन्ड आपके दो होंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ये सब बताया था मैंने टाइप्स में, एक s और एक p इंटरमिक्स करेगा। 3 होंगे तो sp2 होगा, 4 होंगे तो sp3 होगा, 5 बॉन्ड होंगे तो sp3d होगा, और 6 होंगे तो sp3d2 होगा, और 7 बॉन्ड होंगे तो sp3d3 होगा। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड इतने केसेस में इस कौन सा हाइब्रिड रहेगा मेरा। 2 बॉन्ड होंगे तो sp, 3 होंगे तो sp2, 4 होंगे तो sp3, 5 होंगे तो sp3d, 6 होंगे तो sp3d2, और 7 होंगे तो sp3d3। हालांकि कल मैंने जब प्रीवियस वीडियो बनाया था तो मैंने टाइप्स में इनकी ये भी बताया था, दो के मतलब sp के केस में, sp हाइब्रिड के केस में लीनियर अरेंजमेंट होगा, बॉन्ड एंगल 180 होगा, और sp2 के केस में ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 120 एंगल होगा, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होगा, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होगा। 5 के केस में sp3d होगा और कुछ एंगल 90 के, कुछ 120 के होंगे, और ट्राइगोनल वाई पिरामिडल अरेंजमेंट होगा। और 6 के केसेस में ऑक्ट्राहाइड्रल, कुछ एंगल 90 के और कुछ एंगल 180 के होंगे। ठीक है, ये बात हमारी हो चुकी थी कल। और 7 के केसेस में sp3d3 होगा, अरेंजमेंट होगा पेंटागोनल वाई पिरामिडल। इसका अरेंजमेंट है पेंटागोनल वाई पिरामिडल, एंगल 72 डिग्री के होते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है, ठीक है, कि अगर कहीं पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है तो आप उसको 1 काउंट कर लीजिएगा प्लीज। अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है तो आप उसे 1 काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो भी आप उसे 1 काउंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई देते हैं तो भी आप उसे 1 ही काउंट करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई देता है तो भी आप उसे 1 काउंट करेंगे, और लोन पेयर दिखाई देता है तो आप उसको भी 1 ही काउंट करेंगे। तो प्लीज ये चीज मेरी याद रखना, सिंगल भी 1 मानना है, डबल भी 1 मानना है, ट्रिपल भी 1 मानना है, लोन पेयर भी 1 मानना है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपको 1 ही मानना है। प्लीज बस इतना मेरी बात समझ लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, आपसे कोई पूछता है कि भाई मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिड क्या होगा कार्बन का। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जनरली सेंटर एटम के हाइब्रिडाइजेशंस निकाले जाते हैं। सेंटर एटम आपका कार्बन है। स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको सिखाया है, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में जाकर आप स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सीख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी बताया मैंने, आप वहां पे जाके सीख सकते हैं। और ये आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिसके कम होंगे बीच में, बाकी के होंगे साइड में,
ठीक है, जिसके कम होंगे सेंटर होगा, बाकी के साइड में बैलेंस ही पूरी करूंगा तो ये आ जाएगा। अब बॉन्ड, सेंटर एटम के बॉन्ड काउंट करना है 1 2 3 4, क्योंकि सिंगल को भी 1 काउंट करना है। टोटल बॉन्ड 4 हो गए, और 4 के केस में सर ये sp3 हाइब्रिड होगा। आया समझ में, ये sp3 हाइब्रिड होगा। आइए दूसरा देखते हैं, bf3 की बात करते हैं। bf3 का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर्स बनेगा। प्लीज स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बिना उसके मैं नहीं कर पाऊंगा। आप बॉन्ड गिन लीजिएगा 1 2 3, टोटल बॉन्ड 2 है सर, sp2 होगा। सॉरी, टोटल बॉन्ड 3 है, sp2 होगा, 3 के लिए sp2 रहता है मेरा। CO2 की अगर बात करूं तो CO2 का ये स्ट्रक्चर बनता है मेरा। और कार्बन मींस डबल बॉन्ड को भी आपको 1 ही काउंट करना है, डबल बॉन्ड के केस में भी 1 काउंट करना है, तो 1 और 1 2 होता है, और 2 होता है तो ये sp हाइब्रिड हो जाएगा आपका। ठीक है, बेरियम क्लोराइड की बात करें, बेरियम क्लोराइड की अगर बात करूं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी सिंगल ये भी सिंगल, तो 2 बॉन्ड ही माने जाएंगे, और 2 के लिए क्या होगा, sp हाइब्रिड हो जाएगा मेरा। अमोनिया की चर्चा करते हैं। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होगा, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होगा, 1 1 1, 3 हो गए, लोन पेयर भी 1 मानना है, टोटल 4 हो गए, और 4 के लिए हम कितना मानेंगे, sp3 ही इसे मानेंगे। आइए वाटर की बात करते हैं, आइए वाटर की बात करते हैं। वाटर के पास 2 लोन पेयर होंगे, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए यार। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और टोटल बॉन्ड फिर 4 हो जाएंगे, और 4 के केस में sp3 हो जाएगा। ये बेसिक तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, स्ट्रक्चर बनाने के बेसिस पर। आइए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं और कुछ एग्जांपल्स को लेकर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो जैसा कि आपने ये सीख लिया मेरे से कि सर कैसे निकालना है, सर ने बता दिया। सिंगल एक, डबल एक, ट्रिपल एक, लोन पेयर एक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक, हर हालत में आपको एक मानना है। 2 बॉन्ड होंगे तो sp होगा, 3 बॉन्ड होंगे तो sp2 होगा, 4 होंगे तो sp3 होगा, 5 होंगे तो sp3d हाइब्रिड होगा, 6 होंगे तो sp3d2 होगा, और 7 होंगे तो sp3d3 होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए और स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। PCl5 का बताना है, SF4 का बताना है, SF6 का बताना है, और XeF2 का बनाना है। मैंने बेसिक तरीका बताया, आप स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर आना चाहिए भाई। ये स्ट्रक्चर होगा, PCl5 का ये स्ट्रक्चर होगा, आप प्रैक्टिस करिए, मैंने बनाया है। बॉन्ड गिन लीजिए 1 2 3 4 5, और 5 के केस में क्या लिखाया गया है, sp3d होगा सर, ये sp3d हाइब्रिड होगा। SF4 वही मेरा तो बेसिक काम है। बेसिक काम क्या है, स्ट्रक्चर बनाइए। सर जब आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, सल्फर के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 6 होते हैं, 4 बट गए, 2 बच गए, मींस एक लोन पेयर। 1 2 3 4 5, लोन पेयर भी एक मानना है, 1 2 3 4 5, और 5 के केस में फिर वापस कितना, sp3d हाइब्रिड होगा ये भी। आइए SF6 की बात कर लेते हैं, SF6 की बात कर लेते हैं। तो ये आपका SF6 होगा, ये आपका SF6 होगा, 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका sp3d2 हो जाएगा, क्योंकि 6 बॉन्ड बनते हैं। XeF2 आप सब लोग जानते हैं, जीनोन के तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस 3 लोन पेयर बच जाएंगे। बॉन्ड गिन लीजिए 1 2 3 4 5, टोटल बॉन्ड 5 बनते हैं, और 5 बनते हैं तो sp3d होगा। इस तरीके से प्लीज आप अपने हाइब्रिडाइजेशंस निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर बनाने के बेसिस में। हालांकि मैं इसके अलावा भी और दूसरे तरीके भी दूंगा, लेकिन यही तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं इससे कुछ और भी सिखाना चाहता हूं आप लोगों को। ठीक है, हम इसी वाले तरीके पे ज्यादा काम करना चाहेंगे, क्योंकि मैं फिर बोल देता हूं कि मैं इससे आपको कुछ और भी सिखाना चाहता हूं। ठीक है, XeO3 का निकालना है हमें, XeO3 का निकालना है हमें, H2SO4 का निकालना है सल्फर का, और H3PO4 में फॉस्फोरस का निकालना है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैं डायरेक्ट बना देता हूं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बनेगा, आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा, और अगर आप फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। और आप देखें 1 2 3 4, क्योंकि डबल भी एक मानना है, जैसा कि मैंने सिखाया था, डबल भी 1 काउंट करना है, तो 1 2 3 4, और 4 के केस में आपका हो जाता है sp3। 1 2 ओनली सेंटर एटम के गिनते हैं, 1 2 3 4, ये वापस हो जाता है आपका sp3,
और 1 2 3 4 डबल भी एक मानना है, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गए। ये भी sp3, वो भी sp3 और वो भी आपका sp3 होगा। प्लीज फटाफट पॉज करके आराम से नोट कर लें, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आप पे आ रहे हैं। स्ट्रक्चर का बेसिक तरीका आना चाहिए बनाने का, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के खेल नहीं हो पाएगा, हम चीजें नहीं ठीक से कर पाएंगे। फटाफट नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई भी हो, आपके किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो, नीट के हो, जेई के हो, आपके क्लास 11th के हो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ट्राई करिएगा, स्ट्रक्चर बनाइए, उनके नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लीजिएगा, जिसका भी आपको निकालना है, ठीक है, जिसका भी आपको निकालना है आप उसके बॉन्ड काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, जिसका भी आपको निकालना है उसके बॉन्ड काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ और तरीके देखते हैं। मान लो कोई पूछता है SO4-2, PO4-3, ठीक है, ClO4-, ठीक है, और CO3-2 और NO3-, सब में आपको सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशंस बताने हैं। स्ट्रक्चर बनाना मेरा बेसिक सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं स्ट्रक्चर बनाने पे ही जोड़ दूंगा। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर होगा मेरे बच्चों, ये आपके फॉस्फेट का स्ट्रक्चर होगा, ये आपके परक्लोरेट का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये आपके क्लोरेट का स्ट्रक्चर होगा, और ये आपके कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होगा, और ये आपके नाइट्रेट का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आपको बहुत तरीका आसान मालूम है। सेंटर एटम के बॉन्ड गिन लीजिए, सिंगल एक, डबल एक, ट्रिपल एक, कोऑर्डिनेट एक, लोन पर एक, सारे बॉन्ड में आपको एक ही चीज करनी है, 1 2 3 4, 4 ही बॉन्ड बनते हैं, sp3 होगा। 1 2 3 4 ये भी sp3 होगा, 1 2 3 4 ये भी sp3 होगा सर, 1 2 3 ओनली 3 बॉन्ड बनाता है, ये भी sp3, 1 2 3 और ये भी आपका sp3 होगा। इस तरीके से आप अपने हाइब्रिडाइजेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है, आप अपने चीजों को तैयार कर सकते हैं। आइए कुछ और तरीके निकालते हैं, कुछ और मेथड से काम करते हैं। पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं आप लोगों से, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, लगभग आपने इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका देख लिया। मैं एक दूसरा तरीके पे जाना चाहता हूं, वो थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका होगा हमारा। वो शॉर्टकट कैसे होगा, मैं वाई फॉर्मूला कैलकुलेट करूंगा और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं मेरे बच्चों, मैं जिस तरीके को अपना रहा हूँ वो उन लोगों के लिए जिन पे स्ट्रक्चर्स नहीं बन पा रहे हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है, मैं इसमें गड़बड़ भी बताऊंगा, इसमें कमी क्या है मैं वो भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन आप इससे लगभग सब लोगों के हाइब्रिडाइजेशंस तो निकाल ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। सर क्या तरीका है, क्या करना चाह रहे हैं, देखिए हम लोग इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, H = 1/2 V + M C + A। आप इस फॉर्मूले को तैयार कर लें, आपके सारे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाएंगे, ठीक है। वेयर V, दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारा हुआ करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मींस जिसके भी हम हाइब्रिडाइजेशंस निकाल रहे हैं, हम जिसके भी हाइब्रिडाइजेशंस निकाल रहे हैं जिस सेंटर एटम के, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। M है हमारे यहाँ पे, M है हमारा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, ठीक है, मोनोवेलेंट एटम है हमारे, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट कौन होते हैं, जिनकी वैलेंसी लगभग एक होती है, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है ना, आपका आयोडीन है, ब्रोमीन है, ये सब लोग मोनोवेलेंट में आया करते हैं, जिनकी वैलेंसी लगभग एक होती है। वैलेंस शेल हो गया, मोनोवेलेंट हो गया। आइए सी की बात कर लेते हैं। सी कुछ नहीं है आपके, सी है आपके नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज, और ए है आपके नंबर ऑफ एनायनिक चार्ज, मतलब कितने एनायंस प्रेजेंट है या कितने कैटायंस प्रेजेंट है। आइए मैं सबको एक एक एग्जांपल्स लेकर स्टार्ट करता हूं, चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। आइए मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, CCl4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहता मैं, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बनाना नहीं चाहता। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, आप जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, कार्बन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। H = 1/2 V + M C + A, है ना, ये सबको पता है। 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3,
5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3, ये सबको पता है और पता भी होना चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1/2, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना होता है सर 4 होता है। मोनोवेलेंट Cl है, मोनोवेलेंट Cl है और Cl के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। आप देख सकते हैं Cl एक मोनोवेलेंट है और टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट कितने प्रेजेंट है 4। कैटायन देखें कोई नहीं है, एनायन कोई नहीं है, तो 8/2 डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 के लिए आपको पता है आपके पास कितना लिखा हुआ है sp3 आई बात समझ में। ठीक है, आइए PCl5 की बात करें विदाउट स्ट्रक्चर्स। H 1/2 V + M C + A कर लीजिए 1/2। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के कितने होंगे सर 5 होंगे, मोनोवेलेंट भी सर 5 होंगे, कैटायन कोई नहीं, एनायन कोई नहीं, फाइनली 10/2 आ जाएगा, 5 बचेगा और 5 के लिए आपके अकाउंट में क्या लिखा हुआ है सर sp3d लिखा हुआ है। इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, लगभग सारी कर सकते हैं, मैं भी बहुत सारी कराऊंगा। फिलहाल आप इसे पॉज करके फटाफट नोट कर लें, मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराऊंगा। फॉर्मूला सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप पर स्ट्रक्चर्स नहीं बन पा रहे हैं तो आप फॉर्मूला लगाकर अपनी चीजों को इजी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए आइए और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। मान लो कोई आपसे कहता है XeF2, XeF4, ठीक है, SF4, ठीक है, ClO4-, ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं CO3-2, NO3-, SO4-2, PO4-3, लगभग सबका ही निकाल सकते हैं, लगभग सबका निकाल सकते हैं। आइए 1 बाई 1 सबका डिटरमाइन करने का प्रयास करते हैं। मैं इस कम टाइम में सारे तो नहीं करा सकता, आप खुद से ट्राई करें, फॉर्मूला लगाएं, तरीका आपको समझ में आ रहा है, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रैक्टिस से सब कुछ आता है मेरे बच्चों। फॉर्मूला क्या था सर 1/2 V + M C + A, जिसका भी हम हाइब्रिडाइजेशंस निकालते हैं उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं V, जीनोन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, फ्लोरीन एक मोनोवेलेंट है, दो प्रेजेंट है, कैटायन कोई नहीं, एनायन कोई नहीं, 10/2 आ गया, डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया और 5 के लिए खाते में कितना है sp3d होगा। XeF2 में sp3d हाइब्रिड होगा। ठीक है, XeF4 की देखते हैं 1/2 V + M C + A, ठीक है, 1/2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, मोनोवेलेंट 4 प्रेजेंट है, कैटायन कोई नहीं, एनायन कोई नहीं, 12/2 मीन 6 हो गया और 6 के लिए sp3d2 होगा, 6 के लिए sp3d2 होगा। देखिए आप समझ रहे हैं, फॉर्मूले से हम काम कर रहे हैं। फिर कहिए 1/2 V + M C + A 1/2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6, मोनोवेलेंट 4, कैटायन कोई नहीं, एनायन कोई नहीं, 1/2 10, ठीक है, और 10/2 मीन्स कितना 5 आ गया और 5 आ गया तो ये भी sp3d होगा। आप इस तरीके से अपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ClO4 का खुद से ट्राई कर लीजिए, मैं यहाँ पे एक नेगेटिव का बता देता हूँ, सारे तो नहीं कर रहे हैं, हम एक आध और बता देते हैं। इसका देखिए 1/2 V + M C + A, ठीक है, 1/2 नाइट्रोजन का निकलेगा, सेंटर एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर 5 होते हैं, मोनोवेलेंट कितने होते हैं सर कोई नहीं है, डाइवेलेंट ऑक्सीजन कोई नहीं, कैटायन कोई नहीं, लेकिन एक एनायन प्रेजेंट है। देखिए एक एनायन प्रेजेंट है, 5 + 1 6/2 3 आ गया और 3 के लिए sp2 होता है, आपके अकाउंट में लिखा हुआ है पहले से। आइए फॉस्फेट की बात कर लेते हैं 1/2 V + M C + A, ट्राई करिए 1/2 V कितना होता है सर इसके पास सर V फास्फोरस का 5, मोनोवेलेंट कोई नहीं, कैटायन कोई नहीं, लेकिन एनायन कितने हैं 3, एनायन कितने प्रेजेंट है 3, आप कर लीजिए 8/2 हो गया, 4 करेंगे डिवाइड sp3 आएगा, sp3 आएगा। ठीक है, फटाफट पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फॉर्मूले से अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, निकालिए,
करिए, करने का प्रयास करिए। समझ में ना आए तो हमसे पूछिए, हम आपके लिए और भी काम करेंगे। आप सीख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना, एक स्ट्रक्चर से सीखा था, और ये सबसे बेस्ट है जब स्ट्रक्चर ना बने तो आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। आइए मैं कुछ और प्रॉब्लम शेयर कर देता हूँ जो आपको काम आएंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको मिलेंगी और यहाँ भी एनसीईआरटी के अंदर है आपकी। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, मैं आपको एक बात बोल दूं, जब आप मेरे सारे वीडियोस देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, एनसीईआरटी तो नहीं बचेगी। और जिस बच्चे ने एनसीईआरटी कर ली ना, तो नीट का पेपर तो नहीं बचेगा। मैं जेईई की बात नहीं करता, लेकिन नीट वाले स्टूडेंट्स, आपका नीट का पेपर नहीं बचेगा अगर जिसने एनसीईआरटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली, उसकी सारी प्रॉब्लम्स अपनी तैयार कर ली, सारी प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट समझ लिए। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसे, समझ में आ रहा होगा। अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। एक मैं कैटायन का निकाल देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक मैं कैटायन का निकाल देता हूँ, 1/2 V+N C+A 1/2। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, मोनोवेलेंट कोई नहीं है, कैटायन इस बार 1 प्रेजेंट है, एनाइन कोई नहीं है, कैटायन इस बार 1 प्रेजेंट है। 1/2 5 में से 1 गया तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4/2 मीन्स 2, और 2 के लिए sp होगा। सब कुछ आपको पता है, 2 के लिए sp होगा। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस का ही सारा कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे क्या, किसी भी टीचर के पास जादू की छड़ी नहीं है। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए आइए और क्या देख रहे हैं। एक दो प्रॉब्लम्स और हैं आपकी, मैं जरा उन्हें और बता दूं। सबको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सबको पता है। किससे सेटिस्फाई करता है, हाइड्रोजन से करता है, सिग्मा पाई बॉन्ड में बताया था। ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूं तो 3 वैलेंसी फ्री होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी। किससे भरेगा सर, हाइड्रोजन से भरेगा सर, हमेशा हाइड्रोजन से करेगा। और इस टाइप की चीजों को कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। और मैं इसको ऐसे राइटिंग कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे राइटिंग कर सकता हूं, और अगर मैं इसको ऐसे राइटिंग करूंगा, मैं इसको ऐसे राइटिंग करूंगा, तो इसे कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। और मैं इसको ऐसे भी राइटिंग कर सकता हूं, इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, या लीनियर फॉर्मूला। और बॉन्ड लाइन और लीनियर में कार्बन हाइड्रोजन छुपाए जाते हैं, मींस जहां पे भी स्ट्रेट लाइन आएगी कार्बन होगा, अगर कहीं पे इस तरीके का टर्मिनल आएगा तो कार्बन होगा, और अगर इस तरीके से कहीं कट कर रही है तो वहां पे भी कार्बन प्रेजेंट होगा। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। CS2 डबल बॉन्ड CS2, CS3 बॉन्ड CS3, CS ट्रिपल बॉन्ड CH। हमसे कहेगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, इन कार्बन के राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन कार्बन। आपको एल्कीन, एल्केन और एल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है कार्बन का। ये कंडेंस फॉर्म में आप लोग प्लीज देखें, ये कंडेंस फॉर्म में है। क्या मैं इनको स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं लिख सकता, क्या मैं इनको इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है, क्या मैं इनको इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में राइटिंग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। मेरा वही तरीका, बॉन्ड गिन लीजिए, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड गिन लीजिएगा। 1 सिंगल, 1 2 और डबल को भी 1 मानते हैं। 1 2 3, और 3 के लिए होगा sp2। 1 2 3, ये भी कितना होगा sp2। वापस आइए, 1 2 3 4 sp3, 1 2 3 4 sp3, 1 2 sp, 1 2 sp। तो इस तरीके से आप अपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं। थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं, थोड़े से और अच्छी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। मान लीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है, ये कंडेंस फॉर्म में है सर। आप इसे पहले, सर आप इसको पहले थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दीजिए, यही होगा इसका स्ट्रक्चर फॉर्म। ठीक है मेरे बच्चों, ये होगा। आइए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 sp3, 1 2 3
ओके, डबल बॉन्ड आ रहा है बीच में, तो 1 2 डबल को भी 1 मानते हैं तो सर ये sp2 हो जाएगा, 1 2 डबल को भी 1 मानते हैं, टोटल 3 sp2 हो जाएगा, लेकिन 1 ट्रिपल को 1 मानते हैं तो 1 2 मीन्स sp, 1 2 मीन्स sp। आ गई बात समझ में? ये होंगे इनके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। बेंजीन, बेंजीन का भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये बेंजीन है, सबको पता है यहाँ कार्बन होगा, सबको पता है एक एक वैलेंसी और आएगी, सबको पता है एक एक वैलेंसी और आएगी, और किससे सेटिस्फाई होगी सर 1 2 3 ये भी sp2, 1 2 3 ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी आपका sp2। लगभग किसी भी कार्बन के पास जाकर उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाला जा सकता है, लीनियर हो चाहे कंडेंस्ड हो चाहे स्ट्रक्चर हो। उसके बॉन्ड गिन लीजिए, सिंगल डबल ट्रिपल से ज़्यादा होंगे नहीं, कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा कभी होगा नहीं और ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा बनता भी नहीं है। ठीक है, ट्रिपल को भी 1 मानना है, डबल को भी 1 मानना है, सिंगल को भी 1 मानना है, उस हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, आपके आंसर आपके पास होंगे। ठीक है, उस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, आपके आंसर्स आपके पास होंगे। प्लीज़ फटाफट इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपसे और आगे चर्चा करता हूँ थोड़ी सी और। तो लगभग आप किसी भी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा अगर कोई आपसे कहता है कि भाई यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा कार्बन का, पहले मैं क्लियर कर दूं ये लीनियर है, यहाँ होगा कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 वैलेंसीज आएंगी, यहाँ एक आएगी, यहाँ एक आएगी और यहाँ पे 3 वैलेंसीज आएंगी, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे एक, यहाँ एक, इधर एक आ जाएगा और इधर 3 आ जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा आप देखें प्लीज, क्या हो जाएगा सर 1 2 3 डबल भी एक मानते हैं तो sp2 हो जाएगा, 1 2 3 ये भी sp2 हो जाएगा, 1 2 3 ये भी sp2 और 1 2 3 ये भी sp2 और 1 2 3 4 ये sp3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, एनसीईआरटी टाइप्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइज में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालें, जिसका भी पूछा जा रहा है फॉर्मूले से निकालें, स्ट्रक्चर बनाकर निकालें या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के निकालें। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये AlCl3 है। आपसे कह रहा है कि भाई AlCl3 Cl से रिएक्ट कर एक AlCl4 टाइप का कंपाउंड्स बनाता है, तो ये रेक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रेक्टेंट से प्रोडक्ट में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में सर। ठीक है, देखिए एक तरीका तो ये है, आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, आप सबको पता है ये लूज एसिड है, ये इसको लोन पेयर देगा और लोन पेयर देकर ये कुछ इस टाइप की चीजें बना रहा है, इधर ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड गिन लीजिए सिंपल, 1 2 3 sp2 होगा, 1 2 3 4 सर sp3 होगा। आंसर आ गया, sp2 से sp3 हो रहा है, आंसर आ चुका है। एक और तरीका था, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, आप इसका फॉर्मूला निकालें, आप इसका फॉर्मूला लगा लें, आप उससे भी निकाल सकते थे, ये भी एक तरीका आपके पास मौजूद है। आइए दूसरी बात कर लूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, NH3 का BH3 से जब रिएक्शन या BF3 से रिएक्शन कराया गया तो आपको मिलता है NH3 और BF3। ठीक है, ये कंपाउंड्स बन जाता है। फिर वो पूछ रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बदल रहे हैं आपके। ठीक है, देखिए ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आपका BF3 है, सबको पता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लोन पेयर देगा बोरोन को, लोन पेयर देगा तो ये नई पिक्चर्स आपके सामने आ जाएगी कुछ इस टाइप की। ठीक है, कुछ इस टाइप की पिक्चर आ जाएगी। दोनों में आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है, 1 2 3 4 sp3, 1 2 3 sp2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबके बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4 ये भी sp3, 1 2 3 4 ये भी आपका sp3। तो ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। उससे पहले कुछ क्वेश्चन जो मैंने कराए थे वो भी लगभग एनसीईआरटी के थे। आपके स्टैंडर्ड पर हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं पहले क्लियर कर दूं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड पर हमें जितनी आवश्यकता थी, जितनी टाइप्स के प्रॉब्लम्स बनते थे, मैंने आपको बताए, मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, निकलवाए।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम फिर हम आपके साथ आएंगे एक नए वीडियोस के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।